हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है जशन और आज हम करेंगे लैटिन टर्म्स एंड एब्रीवेशंस, जो कि हमारे बी फॉर्म फर्स्ट सेम में फार्मास्यूटिक्स का ही एक टॉपिक है। तो आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि लैटिन टर्म्स एंड एब्रीवेशंस होता क्या है। ठीक है, तो जनरली आपने कभी देखा हो जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो प्रिस्क्रिप्शन पे जो मेडिकामेंट लिखते हैं, यानी दवाई के पर्चे पे दवाइयाँ लिखते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, वो एक शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लैटिन टर्म्स एंड एब्रीवेशंस। द प्रिस्क्रिप्शन इज जनरली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज बट लैटिन वर्ड्स एंड एब्रीवेशंस आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू सेव टाइम। ठीक है, वो मतलब जो डॉक्टर ना ज़्यादातर ना इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में जो हमारे इंस्क्रिप्शन यानी मेडिकामेंट लिखते हैं, ठीक है, दवाइयाँ लिखते हैं, तो ज़्यादातर ना इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचाने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं लैटिन टर्म्स। ठीक है, एंड एब्रीवेशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे लैटिन टर्म्स। ठीक है, और इधर लिखेंगे बीच में एब्रीवेशंस। और इधर लिखेंगे इंग्लिश में उसके वर्ड्स। ठीक है, इंग्लिश में उसके मीनिंग। तो सबसे पहले हमारा जो लैटिन टर्म्स है उसको हम लिखेंगे ओरिस्टेली। ठीक है, तो इसका जो एब्रीवेशंस होता है उसको हम कहते हैं ओरिस्टेल। और इसका जो हमारा इंग्लिश में जो मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं ईयर ड्रॉप्स। ठीक है, और अब सेकंड आ गया हमारा कैप्सुला। ठीक है, और इसका जो एब्रीवेशंस है वो होता है हमारा कैप्स। ठीक है, और जो इसका मीनिंग है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं एक कैप्सूल। तो अब थर्ड देखते हैं कैटाप्लाज्मा। इसका जो एब्रीवेशंस है वो होता है हमारा कैटाप्लाज्म। इसका जो मीनिंग है उसे हम कहते हैं पॉलिटिक। ठीक है, और फोर्थ चार्टा। ठीक है, और इसका जो एब्रीवेशंस है वो होता है चार्ट। और इसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं पाउडर। फिफ्थ कोल्यूटोरियम। इसका एब्रीवेशंस कोल्यूट। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा माउथ वॉश। ठीक है, और सिक्स्थ कोलियरियम। इसका जो हमारा एब्रीवेशन होता है उसे हम कहते हैं कोलियर। इसका जो हमारा मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं आई वॉश। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्रैमर। क्रैमर का हमारा जो एब्रीवेशन होता है उसे हम कहते हैं क्रैम। ठीक है, क्रैमर, अब देखो क्रैमर से मतलब हमारा मतलब आपको क्या समझ आ रहा है। क्रैम से हमारा क्रीम बन रहा है ना, तो इसका जो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा वो उसे हम कहते हैं क्रीम। ठीक है, उसके बाद हमारा इमल्सियो। इमल्सियो से हमारा इमल। ठीक है, अब इमल्सियो से हमारा क्या बन रहा है, इमल्सियो से हमारा बन रहा है इमल्शंस। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारे इंग्लिश में वर्ड इमल्शन, एनिमल्शन। अब नेक्स्ट है हमारा हॉरिस्टो। इसका होता है हमारा एब्रीवेशन HT, और इसे हम कहते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंसोफ्लेक्टिव।
ठीक है। तो इसका जो हमारा एब्रीविएशन होता है उसे हम कहते हैं इंसुफ। इसका जो मीनिंग है उसे हम कहते हैं एन इंसुफ्लेक्शन। तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट, हमारा लिंक्टस। ठीक है, इसका जो एब्रीविएशन है उसे हम कहते हैं लिन, और इसका जो हमारा मीनिंग होता है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं इलिंक्टस। तो आ गया हमारा अब नेक्स्ट लिनीमेंटम। लिनीमेंटम से हमारा एब्रीविएशन है लिन, और इसका जो हमारा मीनिंग है, अब देखो लिनीमेंटम से हमारा क्या बन रहा है, क्या समझ रहे हो आप लिनीमेंटम से? लिनीमेंट्स। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारा ए लिनीमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंजेक्टिस। इंजेक्टिस से हमारा एब्रीविएशन है इंज। ठीक है, और इसका जो हमारा मीनिंग है वो हो जाएगा हमारा एन इंजेक्शंस। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लिक्वर। लिक्वर से हमारा जो एब्रीविएशन है वो हो जाएगा हमारा लिक, और इसका जो हमारा मीनिंग होता है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लोटियो। ठीक है, लोटियो का हमारा जो एब्रीविएशन उसे हम कहते हैं लोट, और जो इसका मीनिंग है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं एलोशन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा मिस्टुरा। मिस्टुरा से हमारा जो एब्रीविएशन है वो हो जाएगा हमारा मिस्ट, जिसे आप एम भी कह सकते हो, एम मिस्ट। ठीक है, और इसका जो हमारा इंग्लिश में वर्ड्स मीनिंग है उसे हम कहते हैं ए मिस्टुरा। देखो इसमें सेम है। ठीक है, लैटिन टर्म्स में भी हमारा मिस्टुरा है, और जो मीनिंग है इसका उसको भी हम मिस्टुरा कहते हैं। ठीक है, और इसका जो और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा नेरिस्टेली। नेरिस्टेली से हमारा जो एब्रीविएशन है उसे हम कहते हैं नेरिस्ट। ठीक है, और इसका जो हमारा मीनिंग है उसे हम कहते हैं नेजल ड्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा नेबुला। नेबुला से हमारा जो एब्रीविएशन है उसे हम कहते हैं नेब, और इसका जो हमारा मीनिंग है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं स्प्रे सॉल्यूशन, ये स्प्रे सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पास्ता। ठीक है, पास्ता से हमारा जो एब्रीविएशन है उसे हम कहते हैं पास्ट, और इसका जो हमारा मीनिंग है उसे हम कहते हैं ए पेस्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सोल्यूटियो। ठीक है, और इसका जो हमारा मीनिंग या एब्रीविएशन है उसे हम कहते हैं सोल। ठीक है, और इसका जो हमारा मीनिंग है उसे हम कहते हैं ए सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टबीला। ठीक है, अब इसका जो हमारा एब्रीविएशन है टैब, और अब देखो टैबिला से आप क्या समझ रहे हो, इसका जो एब्रीविएशन है वो तो हो गया हमारा टैब। ठीक है, टैब से हमारा बन रहा है टैबलेट। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूगेंटम। यूगेंटम से हमारा एब्रीविएशन है UNG। ठीक है, और इसका जो हमारा मीनिंग है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं एनॉइंटमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पुल्विक। इसका जो हमारा एब्रीविएशन है उसे हम कहते हैं पुल्व। ठीक है, और इसका जो हमारा मीनिंग है उसे हम कहते हैं पाउडर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सुपोजिटोरियम। इसका हमारा जो एब्रीविएशन है उसे हम कहते हैं सुपोज, और इसका जो हमारा मीनिंग है आप देखो सुपोजिटोरियम से हमारा क्या बन रहा है, सुपोजिटरी। ठीक है, तो इसका जो हमारा आ जाएगा मीनिंग है उसे हम कहते हैं सुपोजिटरी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे। ठीक है, जो हमने पहले देखे थे एब्रीविएशंस, ठीक है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है,
ये लेटेंट टर्म्स ये थे हमारे काइंड्स ऑफ प्रिपरेशन के बेस पे थे, ठीक है। तो अब हम टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सैम इंडाई, सैमुअल इंडाई, ठीक है, जिसका जो हमारा एब्रीविएशन होता है उसे हम कहते हैं सैम इंडाई। और इसका जो हमारा मीनिंग हो जाएगा उसे हम कहते हैं वंस ए डे, ठीक है, मतलब दिन में एक बार, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बिस इंडाई, ठीक है। इसका जो हमारा एब्रीविएशन है उसे हम कहते हैं BID, BID या BD, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा मीनिंग है उसको वो आ जाएगा ट्वाइस ए डे, ठीक है, यानी दिन में 2 बार, ठीक है। थर्ड आ जाएगा हमारा टरिंडाई, टरिंडाई हमारा जो एब्रीविएशन है वो आ जाएगा हमारा TD बोल सकते हो या फिर TID, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स ए डे, 3 टाइम्स ए डे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वार्टरिंडाई। इसका जो हमारा एब्रीविएशन है वो हो जाएगा हमारा QID या फिर QD, ठीक है। इसका जो हमारा मीनिंग है उसको हम कहते हैं 4 टाइम्स ए डे, 4 टाइम्स ए डे, ठीक है, यानी मतलब दिन में 4 बार। फिफ्थ सेक्सटिस इंडाई, इसका जो एब्रीविएशन है उससे हम कहते हैं सेक्स या फिर ID, ठीक है। और इसका जो हमारा मीनिंग है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं 6 टाइम्स ए डे, ठीक है, यानी दिन में 6 बार। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा मतलब डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे के बेस पे हम देखते हैं, ठीक है। और जिसे हम कहते हैं सबसे पहले आ जाएगा हमारा प्रीमोमेन, ठीक है, जिसका एब्रीविएशन है प्रेम या फिर प्रेम एम, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इसका मीनिंग है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा ओमनी मेन, ओमनी मेन, इसका जो एब्रीविएशन है उसे हम कहते हैं OM, ठीक है। और इसका जो हमारा मीनिंग है उसे हम कहते हैं इन द मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेन, इसका जो एब्रीविएशन है M और इसका जो हमारा मीनिंग है इन द एवरी मॉर्निंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ओमनी नोक्टे, ओमनी नोक्टे, इसका जो हमारा एब्रीविएशन है ON, ठीक है। इसका जो मीनिंग है एवरी नाइट। तो नेक्स्ट है हमारा नोक्टे, नोक्टे से हमारा जो एब्रीविएशन है N और इसका जो मीनिंग है एट नाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनोक्टे, इंटरनोक्टे से जो हमारा एब्रीविएशन है इंटर नोक्टे, इसका जो मीनिंग है वो है हमारा ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जेंटाकुलम, जेंटाकुलम, ठीक है। इसका जो हमारा एब्रीविएशन है उसे हम कहते हैं जेंटेक, उसका जो मीनिंग है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नोक्टे एट मेन, नोक्टे एट मेन, ठीक है। इसका जो हमारा एब्रीविएशन है उसे हम कहते हैं नेट M, ठीक है। और इसका जो हमारा मीनिंग है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं नाइट एंड मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नोक्टे मेनेक, इसका जो हमारा एब्रीविएशन है उसे हम कहते हैं NM, ठीक है। इसका जो हमारा मीनिंग है वो हो जाएगा हमारा, वो भी हमारा मतलब सेम ही है, नाइट एंड मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनके बेस पे। अब देखते हैं हमारा हावर टाइम, ठीक है। हावर टाइम में हमारा आ जाएगा ओमनी होरा,
ठीक है। ओमनीवोरा का जो एब्रीवेशन है वो हो जाएगा हमारा OH, ठीक है। इसका जो हमारा OH, इसका जो हमारा एवरी मीनिंग है इंग्लिश में वो हो जाएगा हमारा एवरी हावर, मतलब हर घंटे बाद। उसके बाद सेकंड है हमारा ओमनी क्वार्टा हो रहा, ठीक है। इसका जो एब्रीवेशन है वो हो जाएगा हमारा OQH, ठीक है। इसका जो हमारा मीनिंग है एवरी 4th आवर, यानी हर 4 घंटे बाद। उसके बाद हमारा थर्ड है ये हो जाएगा हमारा सिंगुलिस होरिस। इसका जो हमारा एब्रीवेशन है वो हो जाएगा हमारा सिंगोरा, ठीक है। और इसका जो हमारा मीनिंग है एवरी हावर। देखो इसका भी सेम था ओमनी होरा का, और सिंगुलिस होरिस इसका भी सेम है, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं अल्टरनिस होरिस। इसका जो हमारा एब्रीवेशन है वो हो जाएगा हमारा अल्ट होरा। इसका जो हमारा मीनिंग है उसे हम कहते हैं एवरी 2 आवर, मतलब हर 2 घंटे बाद, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हो जाएगा हमारा टर्टिस होरिस, ठीक है। इसका जो हमारा एब्रीवेशन है टर्ट होर, ठीक है। और इसका जो हमारा मीनिंग है एवरी 3 आवर, ठीक है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ नेक्स्ट है हमारा क्वार्टिस होरिस। इसका जो हमारा एब्रीवेशन है उसे हम कहते हैं क्वार्ट होर, ठीक है। उसके बाद जो इसका हमारा मीनिंग है एवरी 4 आवर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 60 होरिस। इसका जो हमारा एब्रीवेशन है सेक्स्ट होर, और इसका जो मीनिंग है एवरी 6 आवर, ठीक है, हर 6 घंटे बाद, ठीक है। जैसा कि हमने मतलब देखा था टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। जैसे 60 होरिस है, ठीक है, क्वार्टिस होरिस है, क्वार्टरिंडाई, टरिंडाई, वैसे ही मतलब सेम मतलब इसमें भी है, ठीक है। बस कुछ मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। तो चलिए अब हम देखते हैं कोरिलेटेड टाइम के बेस पे, ठीक है। कोरिलेटेड टाइम मतलब जो हमारा डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो प्रिस्क्रिप्शन में हमारे सिग्नेचर लिखते हैं, ठीक है। सिग्नेचर मीन्स जैसे कि बिफोर मील्स लेनी है दवाई, ठीक है, खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोरिलेटेड टाइम, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मतलब लिखा हुआ है वो सिग्नेचर में, ठीक है, डॉक्टर ने 1 टैबलेट टेकन ट्वाइस ए डे बिफोर मील फॉर 5 डेज़, ठीक है। इसका मीनिंग हुआ हम जैसे एक टैबलेट है, ठीक है, उसको हमने एक दिन में 2 बार लेनी है, वो भी बिफोर मील्स मतलब खाना खाने से पहले, ठीक है। जो मतलब खाना खाने से पहले लेनी है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं मतलब कोरिलेटेड टाइम। तो हम इसके आगे देखते हैं। तो इसका जो हमारा फर्स्ट है एंटीसिबोस, ठीक है। इसका जो एब्रीवेशन है वो है AC, ठीक है। और इसका जो हमारा मीनिंग है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं बिफोर मील्स, ठीक है, यानी खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाएगा पोस्ट सिबोस हमारा PC, ठीक है, ये है आफ्टर मील्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा खाना खाने के बाद। उसके बाद हमारा थर्ड है इंटरसिबोस में हमारा जो आ जाएगा एब्रीवेशन है IC, ठीक है, यानी बिटवीन मील्स, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ मतलब हमारे अदर टर्म्स होते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम। अदर टर्म्स में हमारे आ जाएगा डोलोर अर्जेंटा, इसका जो एब्रीवेशन है डोल अर्ज,
ठीक है। उसके बाद व्हेन द पेन इज सेवर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटर। फ्रीक्वेंटर का जो हमारा एब्रीवेशन है फ्रैक, ठीक है। इसका जो हमारा मीनिंग है वो हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंटली, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लेंटे। लेंटे का जो हमारा एब्रीवेशन है वो भी हमारा लेंटे ही होता है। इसका जो हमारा मीनिंग है वो होता है हमारा स्लोली। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है मोर डिक्टो। मोर डिक्टो, अब देखो मोर डिक्टो और मोर डिक्टो, मोर डिक्टो और सॉरी मोर डिक्टो, ठीक है। अब इन दोनों का ना सेम ही होता है। इसका जो हो गया हमारा MD, ठीक है, और इसका भी हमारा हो गया MD, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का जो हमारा मीनिंग है ना वो भी सेम है, एज डायरेक्टेड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है SI ओपस सिट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एब्रीवेशन है इसका सोस, SOS, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है व्हेन रिक्वायर्ड, या आप बोल सकते हो व्हेन नेसेसरी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो होता है हमारा स्टेटिम। स्टेटिम का जो हमारा एब्रीवेशन है उसे हम कहते हैं स्टैट, और इसका जो हमारा मीनिंग है उसे हम कहते हैं इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टू सी अर्जेंट, ठीक है। इसका जो हमारा एब्रीवेशन है उसे हम कहते हैं टू अर्ज। इसका जो हमारा मीनिंग है व्हेन द कफ इज ट्रबलसम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड एब्रीवेशंस हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर मैंने कुछ गलत भी लिखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड आपको इसके अलावा भी कोई लैटिन टर्म्स याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।